इवनिंग एवरीवन। प्रश्न आईएएस की पॉलिटी की पीवाई की सीरीज़ में हम लोग आज डिस्कस करेंगे 2020 के रिमेनिंग कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन एंड एग्जामिन इट्स रोल इन फिस्कल फेडरलिज्म। ठीक है, तो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहले पार्ट में क्या बताना है, फंक्शन। फंक्शन हम कहाँ से डिराइव करेंगे, फंक्शन हम आर्टिकल 280 में मेंशन किया गया है जो रोल, ठीक है, वहीं से हम इसके फंक्शन डिराइव कर लेंगे। ठीक है, दूसरा पार्ट इसमें क्या है क्वेश्चन में, इट्स इमर्जिंग रोल इन फिस्कल फेडरलिज्म। ठीक है, तो फिस्कल फेडरलिज्म में क्या रोल है इसका, रिसेंट टाइम में आप देखेंगे कि फिस्कल फेडरलिज्म जो टर्म है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस कॉन्टेक्स्ट में, और रिपीटेटिव क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको रख सकते हैं। ये आज नहीं तो कल फिर से आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उस कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, पहला है फाइनेंस कमीशन के फंक्शन, दूसरा है इट्स रोल, इमर्जिंग रोल इन फिस्कल फेडरलिज्म। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हम सिंपल लिख देंगे, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूट इस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 280, ये लिख सकते हैं। या रिसेंट टाइम में 16 फाइनेंस कमीशन इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, अरविंद पनगड़िया के चेयरमैनशिप में। ठीक है, वही इसके हेड हैं 16 फाइनेंस कमीशन के, तो उसको लेके भी आप यहाँ पे इंट्रो बना सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद सिंपल, चूंकि हमें यहाँ पे फंक्शंस लिखने हैं तो इसका रोल जो हम पढ़ते हैं आर्टिकल 280 में, उसको एज इट इज़ आपको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, यूपीएससी में तो लोग चूंकि पॉइंट वाइज कई बार ऑप्शन पूछा गया है फाइनेंस कमीशन के रोल को, तो याद रहता है। यहाँ पे जनरली इस तरीके से यूपी पीसीएस में इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसलिए इसके जो रोल में टर्म पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसको याद रखना जरूरी है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस टू बी शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट एंड एलोकेशन बिटवीन द स्टेट ऑफ द रिस्पेक्टिव एंड एलोकेशन बिटवीन द स्टेट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ सच प्रोसीड्स। ठीक है, प्रिंसिपल दैट शुड गवर्न द ग्रांटिंग एड। ठीक है, मेजर नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्स ऑफ पंचायत म्यूनसिपैलिटीज और एनी अदर मैटर रेफर्ड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रीलिम्स में पढ़ते हैं आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन का ये रोल है। ये इन मैटर्स में अपनी रिकमेंडेशन देगा जब भी प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये चार आपको यहाँ लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आपका हो गया। 8 मार्कर क्वेश्चन है, ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत है नहीं, ये आपको एज इट इज याद रहेगा तो ठीक है। अदरवाइज एक रफ लिख देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल टू गवर्न ग्रांटेड एड टू द सेंटर टू स्टेट्स बाय सेंटर, बस इतना लिख देंगे। ठीक है, मेजर नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ठीक है, बस इतना, सॉरी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखना जरूरी है। तो ये 4 पॉइंट है, यहाँ से हो गया। अब इसके बाद अगला पार्ट है, फिजिकल फेडरलिज्म में क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो फिजिकल फेडरलिज्म आपको इससे पहले ये जानना जरूरी है कि फिजिकल फेडरलिज्म होता क्या है। ठीक है, चाहे तो यहाँ पे फिजिकल फेडरलिज्म जो रोल आप डिस्कस करने जाए तो फिजिकल फेडरलिज्म लिखने, फिजिकल फेडरलिज्म है क्या। तो फिजिकल फेडरलिज्म आपका क्या है, डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स एक तरीके से। ठीक है, और ये आप इंट्रोडक्शन चाहें तो लिखें, नहीं चाहें तो नहीं लिखें, क्योंकि 8 मार्कर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, सिंपल यहाँ पे आप लिख देंगे इसका रोल इन, कहाँ गया इसका, हाँ, रोल इन फिजिकल फेडरलिज्म। ठीक है, फिजिकल फेडरलिज्म, ये इसकी हेडिंग यहाँ पे डाल देंगे, और इसके बाद आप इसको जो पॉइंट्स हैं वो लिख देंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एनविसाइज द फाइनेंस कमीशन एज द बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया, अकॉर्डिंग कमीशन प्लेज ए क्रूशियल रोल। ठीक है, अब रोल को हम डिस्कस करेंगे। इट ब्रिजेज द वर्टिकल फाइनेंशियल इम्बैलेंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, तो दो तरीके से एलोकेट करता है, सबको पता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ठीक है, दूसरा क्या है, बाय एलोकेटिंग सफिशिएंट रिसोर्सेज टू देम इट प्रमोट द फिजिकल ऑटोनॉमी एंड एफिशिएंसी ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, ब्रिजेज इन इक्वलिटी अमंग द स्टेट बाय गिविंग मोर टू द बैकवर्ड स्टेट। तो इसका आप समझ ही सकते हैं कि डिमांड चल रही है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की। ठीक है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड चल रही है, बिहार की है, तेलंगाना की है। ठीक है, तो इसको लेके मैंने एक शॉर्ट डाला हुआ था यूट्यूब चैनल पे, तो उसको आप देख सकते हैं।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ब्रिज द इनइक्वलिटी अमंग द स्टेट बाय गिविंग मोर टू बैकवर्ड स्टेट। ठीक है, तो ये जो बैकवर्ड स्टेट स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का जो दर्जा है वो ख़त्म किया जा चुका है, लेकिन फिर भी कुछ जो स्पेसिफिक स्टेट्स हैं उनको दिया जाता है, जो आपके 7 सिस्टर्स हैं प्लस आपका उत्तराखंड है, हिमाचल है, इन सबको देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, वर्टिकल इम्बैलेंस को एड्रेस करता है। ठीक है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है स्टेट की फिजिकल ऑटोनॉमी और एफिशिएंसी के लिए। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रल और स्टेट दोनों से कंसल्ट करके फिजिकल फेडरलिज्म को प्रमोट करने की कोशिश करता है। तो आप देखते हैं जब टर्म ऑफ रेफरेंस हर साल जब भी फाइनेंस कमीशन बनता है तो टर्म ऑफ रेफरेंस ड्रॉ होते हैं। टर्म ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब है, जो कमीशन की रिपोर्ट आएगी वो उसमें ये रेफरेंसेस को होना ही होना है। ठीक है, इसके अलावा भी एडिशनल पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन ये रेफरेंसेस रहेंगे ही। तो वो रेफरेंसेस कहाँ से ड्रॉ होते हैं, जो ऊपर आपके ये रिकमेंडेशन का बैकअप दिया गया आर्टिकल 280 में, नेट प्रोसीड और आपका ग्रांट इन एड है, म्यूनसिपैलिटीज़ पंचायत के लिए रिसोर्सेज हैं। ठीक है, हर बार ये आता है। ठीक है, इसके अलावा प्रेसिडेंट और भी कुछ दे सकते हैं मैटर। ठीक है, अभी क्या हो गया, आज के समय में फाइनेंस कमीशन का रोल इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि जो आजकल पॉपुलिस्ट मेजर स्टेट बहुत फॉलो कर रहे हैं। पॉपुलिस्ट मेजर क्या है, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम आपका, ठीक है, इसके अलावा जैसे एग्रीकल्चर से जुड़े कई सारी सब्सिडीज़ हैं। ठीक है, वो लॉन्च हो जा रही हैं, या फिर जैसे किसानों को लोन है तो वो सब एक तरीके से लोन जो है उसको माफ़ी हो गई। तो जो पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं उसके कारण क्या है, स्टेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज पे बर्डन आता है। ठीक है, तो उससे उनकी जो फिजिकल कंडीशन है वो ख़राब हो रही है। जब भी फिजिकल कंडीशन स्टेट की ख़राब होगी तो वो वो आएंगे सेंटर के पास भीख मांगने कि भैया हमको दे दो, हमारे पास, क्योंकि आज के समय में स्टेट के पास खुद के रिसोर्सेज ड्रॉ करने की पावर बहुत कम हो गई है। ठीक है, जब से जीएसटी आ गया है तो जीएसटी के आने के बाद से स्टेट के पास अपनी पावर जो जिसके थ्रू स्टेट खुद रेवेन्यू जनरेट करे वो बहुत कम रह गया है। स्टैम्प ड्यूटी के थ्रू हो गया है, इसके अलावा थोड़ा बहुत अल्कोहल है इसके द्वारा हो गया है। मतलब ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे स्टेट थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, अदरवाइज उसके पास रिसोर्सेज की कमी है जिसके थ्रू वो रेवेन्यू जनरेट कर सके। ठीक है, तो इसलिए जो फाइनेंस कमीशन है उसका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए अडॉप्टिंग द चेंजिंग रियलिटी, द इमर्जिंग रोल ऑफ फाइनेंस को इंक्लूड द अडॉप्टिंग द चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक रियलिटी, फिजिकल चैलेंजेस, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, revenue generation, need for fiscal autonomy of states. It provides recommendation that reflect this change and ensure the fiscal remain रिस्पॉन्सिव टू द करंट नीड्स। तो मेनली आपको ये लिखना है रोल में, बस यही पॉइंट, ऊपर के जो पॉइंट है उसी को डिफरेंट वर्ड्स में लिख देना है। ठीक है, तो वर्टिकल इम्बैलेंस है उसको एड्रेस करेंगे। ठीक है, फिजिकल ऑटोनॉमी एफिशिएंसी है तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करेंगे। जो स्टेट्स के बीच इनइक्वलिटी है, ठीक है, उसको आप एड्रेस करेंगे। आप 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो जब उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस की बात होती है, ठीक है, 40% ऑफ नेट प्रोसीड हो गया, और उसके अलावा कुछ क्राइटेरिया बनाए गए हैं जिसमें पॉपुलेशन है, फॉरेस्ट है। ठीक है, 5 क्राइटेरिया हैं, तो उनके बेसिस पे कुछ स्टेट्स को ज़्यादा मिल जाता है, जैसे कि यूपी जो बड़े पॉपुलेशन वाले, क्योंकि पॉपुलेशन क्राइटेरिया है, तो जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं उनको थोड़ा ज़्यादा फंड मिल जाता है एज कम्पेयर टू साउथ इंडियन। तो जो सदर्न स्टेट्स हैं वो हर साल इस चीज़ की डिमांड करते हैं। टर्म ऑफ रेफरेंस में इस चीज़ की बात होती है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, हालांकि टर्म ऑफ रेफरेंस में उसको इंक्लूड नहीं किया जाता, लेकिन उसके डिस्कशन में हर स्टेट को बुलाया जाता है। ठीक है, लेकिन अभी तक उनकी इस डिमांड को एड्रेस नहीं किया गया है, क्योंकि ये जो पॉपुलेशन वाला क्राइटेरिया है इससे यूपी जैसे और जो भी राजस्थान है, बिहार है, एमपी है, तो ये सब स्टेट्स जो हैं नॉर्दर्न इंडिया के, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 5 क्राइटेरिया है, उसमें पॉपुलेशन एक क्राइटेरिया है, तो उसको लेके हर बार डिस्कशन होता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गए इसके रोल को लेके। ठीक है, तो इसके अलावा इसमें और कुछ चाहिए नहीं, जो ये पॉइंट मैंने बता दिए समझाने के लिए इतना ही चाहिए। 8 मार्कर क्वेश्चन है। ठीक है, और 8 मार्कर क्वेश्चन में इससे ज़्यादा जो है डिमांड नहीं है कंटेंट की हमारे पास।
इससे ज़्यादा आप लिखेंगे तो सिर्फ आप अपना टाइम जो है वहाँ पे अननेसेसरी का एक क्वेश्चन के लिए ज़्यादा देंगे। ठीक है, सिर्फ इतनी चीज़ें चाहिए। अगर यहाँ पे आपका पास थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, तो जैसे बैकवर्ड स्टेट्स है तो आप डिमांड कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिमांड ऑफ बिहार तेलंगाना फॉर एक्स्ट्रा रिसोर्सेज। ठीक है, ये लिख देंगे आप। ठीक, ऐसे ही जो चेंजिंग रियलिटी में है, ठीक है, रोल ऑफ पॉपुलिस्ट मेजर बाई स्टेट, ठीक है, इसको लिख देंगे। तो ये पॉइंट आपको इसमें लिखने पड़ेंगे। जो पॉइंट लिखे हैं इसके एग्जाम्पल को सपोर्ट में 5 पॉइंट हैं, एक दो में एग्जाम्पल आप डाल देंगे, आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। स्टैंड ए क्रूशियल पिलर ऑफ फाइनेंशियल फेडरलिज्म इंश्योरिंग द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट एज इंडिया कंटिन्यूज ऑन द path of economic development and social progress, the role of finance commission will continue to remain indispensable। ये आपका कंक्लूजन होगा, इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कंक्लूजन आपका सही है, बन जाएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया, 16 फाइनेंस कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट को लेकर इंट्रो बना दिए। बाकी आर्टिकल 280 से पहला पॉइंट हो जाएगा, और जो रिसेंट चेंजेस हैं फिजिकल फेडरलिज्म में उसको लेके दूसरा पार्ट बन जाएगा। ठीक है, ये आपका इस तरीके से आंसर हो जाएगा, और इसमें और कुछ एडिशन की ज़रूरत नहीं है। और फिर जो फाइनेंस कमीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट, फाइनेंस कमीशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आप देखें कि अगर पेपर पिछले 5 साल का आप ऑब्जर्व करेंगे तो अल्टरनेट ईयर्स में इनसे क्वेश्चन ज़रूर आता है, या तो फाइनेंस कमीशन आएगा या इलेक्शन कमीशन आएगा। तो इस साल के एग्ज़ाम में 2024 में बहुत चांसेस हैं फाइनेंस कमीशन से आए क्वेश्चन, क्योंकि 16 फाइनेंस कमीशन जो है वो बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मेजर प्रेशर ग्रुप इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड एग्जामिन देयर रोल। ठीक है, तो प्रेशर ग्रुप और उसका रोल हम GS2 में पढ़ते ही हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये बहुत रिपीटेटिव टाइप का क्वेश्चन है, और इरिस्पेक्टिव ऑफ ईयर, ये अल्टरनेट ईयर इस तरीके का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप का क्वेश्चन, ठीक है, या फिर रोल ऑफ NGOs। ठीक है, प्रेशर ग्रुप या और NGOs, इनका क्वेश्चन आता ही आता है अल्टरनेट ईयर में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मतलब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, और यहाँ पे एक पार्ट में तो आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करना है मतलब आप उनको वर्किंग के पैरामीटर्स पे आइडेंटिफाई कर लेंगे और उनके एग्जांपल्स लिख देंगे, पहला पार्ट खत्म हो गया। एग्जामिन द रोल, तो मेनली रोल को आप, अगर एग्जामिन है, एनालिसिस है, कुछ भी आएगा, तो अगर सिर्फ एक्सप्लेन करना होता रोल, ठीक है, तो आप वहाँ पे एक पॉजिटिव पार्ट लिखेंगे। ठीक है, बाकी निगेटिव को उतना आप तवज्जो नहीं देंगे तब भी चलेगा। लेकिन अगर आपका एग्जामिन आएगा रोल करने को, एग्जामिन द रोल, एनालाइज द रोल, ठीक है, कमेंट ऑन इट्स रोल, तो इन सब में आपको इसके निगेटिव एस्पेक्ट को हाईलाइट करना पड़ेगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन की डिमांड है। तो प्रेशर ग्रुप और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, ये डेफिनेशन रटी रटाई है, मतलब बुक में मिलेगी, उसको आप रट लीजिए, हमेशा काम आएगी। NGO क्या होते हैं, उनकी एक रटी रटाई डेफिनेशन है। ठीक है, मीनिंग है एक जनरल मीनिंग, उसको आप लिख लेंगे। ऐसे प्रेशर ग्रुप है। ठीक है, दे एम टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन पब्लिक पॉलिसी बाय पुटिंग प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, दे एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड देयर मेंबर। तो इसको आप इस डायग्राम से भी बता सकते हैं, गवर्नमेंट, ठीक है, सिटीजन्स, पॉलिसी मेकिंग, और यहाँ पे आपका प्रेशर ग्रुप। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं डायग्राम। इसके बाद आपका क्या है, आइडेंटिफाई द मेजर प्रेशर ग्रुप। तो इसमें आपका सेक्टर वाइज आइडेंटिफाई हो गए, जैसे फार्मर्स हैं तो उसके लिए ऑल इंडिया किसान, भारतीय किसान यूनियन हो गई। बिजनेस है, फिक्की है, CII, एसोचैम है। ठीक है, लेबर यूनियन है, AITUC है, और BMS है। ठीक है, ऐसे ही रिलीजन को लेके हो गया, RSS है, VHP है। इन्वायरमेंटल में हो गया, ग्रीन पीस है, NPAM है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे ही कुछ सेक्टर्स हैं, 4-5 सेक्टर सफिशिएंट है अपने आप में। ठीक है, क्योंकि 2 पार्ट है क्वेश्चन के, तो दोनों को आपको कवर करना है। ठीक है, तो एक पार्ट में आप मेजर मेजर सेक्टर्स आइडेंटिफाई कर लीजिए।
ठीक है, 4-5 सेक्टर हो गए, उससे जुड़े जुड़े 1-2 एग्जाम्पल लिख दिए, वो आपने यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद इसमें रोल की बात आएगी। तो रोल सेम है आपका, ऑलमोस्ट सेम है। प्रेशर ग्रुप का ये है क्योंकि डायरेक्ट डील करते हैं आपके गवर्नमेंट से, तो इसलिए थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल ज़्यादा होता है। इसीलिए पहला पॉइंट, एजेंट ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एज द इन्फ्लुएंस द ओरिएंटेशन ऑफ पीपल टुवर्ड द पॉलिटिकल प्रोसेस, एक हो गया। इंट्रो में ही डेफिनेशन में बताया गया, टू वे कम्युनिकेशन लिंक इस्टेब्लिश करते हैं पीपल और गवर्नमेंट के बीच में, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, इसके अलावा लेजिस्लेटिव प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं। जो भी आप पर्टिकुलर देखेंगे, जब भी इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ होंगी, ठीक है, या फिर आपका एजुकेशन से जुड़ी कोई स्कीम बनेगी, वहाँ पे आपको जो प्रेशर ग्रुप है वो उनके बारे में अक्सर न्यूज़ में मिल जाएगा। ठीक है, कि ये फलाना ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसने इस पॉलिसी में ये चीज़ होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो ये आपको अक्सर न्यूज़ में मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आपका वेस्टर्न गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट थी, ठीक है, तो वहाँ पे इन्वायरमेंटल में उसमें जो जो कमी थी, तो उसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने उसको अपोज किया। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेशर ग्रुप क्या कहते हैं, प्ले इज ए वाइटल रोल इन लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ठीक है, तो पॉलिसी मेकिंग में इनका काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। ठीक है, रोल इन जुडिशियल, ट्राई टू यूज द जुडिशियल सिस्टम फॉर सिक्योरिंग। अक्सर देखेंगे आप, जैसे कुछ सरकार ने पॉलिसी बनाई दैट इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर, सॉरी, अगेंस्ट द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी है, ठीक है, या फिर कंट्री के अगेंस्ट में, जैसे कोई फी पॉलिसी बनाई, ठीक है, वो फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही आए, वहाँ पे केस करेंगे और वो फॉलो करेंगे। जैसे अभी क्या है, बहुत सारे एनजीओ ने केस फाइल किया जो आपका पेपर लीक है उसके ऊपर। ठीक है, इंडिविजुअल ने भी फाइल किया है और बहुत सारे एनजीओ ने भी फाइल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म का एक तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है, और जो जस्टिस है वो इंश्योर करेंगे। तो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक तरीके से रोल प्ले करते हैं बाय सेफ गार्डिंग एंड सिक्योरिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। और फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन ऑब्वियस है बिल्कुल आपका, पब्लिक ओपिनियन में बहुत बड़ा रोल होता है। आप देखेंगे पब्लिक प्रेशर ग्रुप का, ठीक है, जैसे कंडाईकुलम में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट लग रहा था आज से कुछ साल पहले, ठीक है, तो वहाँ पे जो एक निगेटिव लोगों के अंदर परसेप्शन क्रिएट हुआ था, उसमें प्रेशर ग्रुप ने एक निगेटिव रोल प्ले किया था। तो वो दिखाता है क्या, रोल इन फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, ऐसे ही हेल्प इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस, ऑब्वियस है, क्योंकि क्या करेंगे, जो उनकी खामियां होती हैं गवर्नेंस की, उसको ये क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं। ठीक है, तो जब ये हाईलाइट करेंगे उसको, तो ऑब्वियस है कि गवर्नेंस और गवर्नमेंट दोनों इम्प्रूव होगी। ठीक है, इसके अलावा कंसंट्रेशन ऑफ पावर है, जैसे कुछ लोगों के हाथ में पावर वो मिसयूज कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको काउंटर वेट करते हैं, काउंटर चैलेंज करते हैं। इसके अलावा इंक्रीज सोशल कोहेशन पॉलिटिकल बाय प्रोवाइडिंग ए सेफ्टी वॉल्व आउटलेट। ठीक है, जैसे कोई पॉलिसी बनाई, ठीक है, तो क्यों कहा जाता है कि पॉलिसी को पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए। ठीक है, पब्लिक डोमेन में जब वो आती है पॉलिसी, तो वहाँ पे प्रेशर ग्रुप का यूज होता है उस पॉलिसी को लेके लोगों के अंदर एक माइंडसेट क्रिएट करने में, जिससे उससे उस पॉलिसी, पर्टिकुलर पॉलिसी से जुड़े जो निगेटिव एस्पेक्ट हैं, जो थ्रेट है लोगों के अंदर, वो एड्रेस किया जा सके। ठीक है, तो इसलिए सेफ्टी वॉल्व का काम करते हैं एक तरीके से, क्योंकि लिंक होते हैं गवर्नमेंट और आपके सिटीजन के बीच में, जो आपने ऊपर डायग्राम बनाया है। ठीक है, अब चूंकि मैंने बताया कि पहले ही कि रोल लिखना है, को एग्जामिन करना है, ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे, सम ग्रुप आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड नैरो सेल्फिश इंटरेस्ट सच एज रिलीजन, कास्ट, अदर देन ब्रॉड सोशियो इकोनॉमिक कंसर्न। ठीक है, बिल्कुल, ये मिस यूज एज ए टूल फॉर पॉलिटिकल मे रिजॉर्ट टू वायलेंस एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, ये भी ठीक है आपका। due to lack of autonomous existence, pressure group unstable and lack commitment leading to shift in loyalty। ठीक है, तो मेनली सबसे, चूंकि इनका काम क्या है, इधर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इधर आपकी जनता है, ठीक है, सिटीजन्स हैं। अब जो आपके प्रेशर ग्रुप है, ठीक है, वो क्या हो गए हैं, पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट सर्व करने लगते हैं।
ठीक है। तो जब पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरेस्ट सर्व करने लगते हैं तो उससे होता क्या है, जो पॉलिसीज हैं वो तो बायस्ड बनती ही बनती हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो आपके सिटीजन्स हैं उनके राइट ब्रेक, मतलब एक तरीके से राइट्स जो हैं वो हार्म होते हैं, ठीक है। तो वो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है प्रेशर ग्रुप का? बेसिक ऑब्जेक्टिव प्रेशर ग्रुप का ये है कि भाई एक लिंक है सिटीजनशिप के राइट, सिटीजन्स के जो राइट हैं वो इंश्योर किए जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिटीजन के राइट इंश्योर नहीं हो रहे हैं। जब इंश्योर नहीं हो रहे हैं तो जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था उसी से एक पर्टिकुलर प्रेशर ग्रुप जो है वो हट गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और इस चीज़ को निगेटिव एस्पेक्ट है पॉलिटिकल, जैसे आज की डेट में बहुत सारे जैसे पॉलिटिकल पार्टीज खुद ही प्रेशर ग्रुप बनाती हैं, जैसे रिलीजियस बेस्ड प्रेशर ग्रुप की बात हुई ना, कास्ट बेस्ड प्रेशर ग्रुप, ठीक है, आरएसएस है, वीएचपी है, ठीक है। तो ये सब प्रेशर ग्रुप अल्टीमेटली जाके क्या करते हैं, पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरेस्ट सर्व करते हैं, ठीक है। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव पूरे प्रोसेस का है उसको डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। तो इसमें ज़्यादा नहीं करना, यहाँ से पहला चेंज हो जाना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद 2-3 पॉइंट आपके इनके रोल के निगेटिव एस्पेक्ट को लेके है, और फिर आप सीधे कंक्लूजन आप लिखेंगे। दे हैव बिकम एसेंशियल इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस एज सोसाइटी बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, इंडिविजुअल नीड टू यूनाइट विद विच हेल्प द इंटरेस्ट हैव ए ग्रेटर इन्फ्लुएंस, कंसल्टेशन, नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग आर नेसेसरी फॉर द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, एंड गवर्नमेंट शुड कंसिडर एंड कंसल्ट ऑर्गेनाइज प्रेशर ग्रुप ड्यूरिंग द पॉलिसी, ठीक है। तो प्रेशर ग्रुप के एक पॉजिटिव रोल को लेके आप कंक्लूजन यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर थोड़ा एनालिसिस वाला क्वेश्चन होता तो यहाँ पे आप बात कर सकते थे कि बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस की, ठीक है, जो प्रेशर ग्रुप को लेके है। जैसे यूएस में है आपका, ठीक है, लॉबिंग डिस्क्लोजर एक्ट है 1995 का, ठीक है। तो बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस को लेके आप कंक्लूजन में डाल सकते थे कि बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हैं और इनके रोल को और रिफाइन कर सकते हैं और पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी ऑफ कंट्री, ठीक है। ये आप जो है कंक्लूजन लिख सकते हैं, ठीक है। तो दो तरीके की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, एक यूएसए में है जहाँ पे डिस्क्लोजर होता है, और दूसरा यूके में है 2011 का कोई चैरिटीज़ एक्ट है, ठीक है। तो वो आप वहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। हालांकि प्रेशर ग्रुप से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, पर फंडिंग को लेके जो आपका फॉरेन फेरा फेमा वाला एक्ट है 2010 का, ठीक है, वो है, पर वो दूसरे तरीके से यूज होता है। वो बेस्ट प्रैक्टिसेस में उसको एज इट इज़ नहीं यूज़ कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो हमें अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करनी है, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो वहाँ पे हम यूएसए और यूके का एग्जांपल कोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये क्रिटिकली एनालाइज और इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं तो उसमें आप डाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कंक्लूजन इस तरीके का बनाना चाहें जहाँ पे आप इसकी प्रॉब्लम को एड्रेस करने की बात करना चाहें, तो वहाँ पे आप बता सकते हैं कि हमें ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करके इसके जो जुड़े कंसर्न हैं, चैलेंजेस हैं, उनको एड्रेस कर सकते हैं और अल्टीमेटली इनका यूज़ कर सकते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने में और डेमोक्रेसी को मजबूत करने में, ठीक है। ये आपके दो क्वेश्चन है 2019 के, सॉरी 2020 के हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं हैं। इसके बाद हम लोग इकोनॉमी सेक्शन के क्वेश्चन लगाएंगे और जीएस 5-6 के PYQ लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि जीएस 5-6 का जो पोर्शन स्टार्ट किया था वो काफ़ी लेंदी हो रहा है उसको कर पाना, ठीक है। अगर उसको चैप्टर वाइज या सेक्शन वाइज भी जाएंगे तो करना काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उसको डिस्कस कर लेंगे जिससे वो सिलेबस उसका कवर हो जाएगा, ठीक है। और भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।